बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज की हदीस का मफ़हूम वाक़यात मेराज की तारीख़ और साल के मुतल्लक़ मौरख़ीन और अहल सैर की राय मुख्तलिफ है। इनमें से एक राय ये है कि नबूवत के 12वें साल 27 रजब को 51 साल 5 महीने की उम्र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई। इस्लामी साल का 7वां महीना रजब अल मुरज्जब है। रजब इन 4 महीनों में से एक है जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने हरमत वाला महीना करार दिया है। अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 महीने हैं जो अल्लाह की किताब यानी लोहे महफूज के मुताबिक उस दिन से नाफज है जिस दिन अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। इन 12 महीनों में से 4 हरमत वाले हैं। इन 4 महीनों की तौहीद कुरान करीम में नहीं है बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बयान फरमाया है और वो ये है ज़ुल्क़ाइदा, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम अल हराम और रजब अल मुरज्जब। मालूम हुआ कि हदीस नबवी के बगैर कुरान करीम नहीं समझा जा सकता है। इन 4 महीनों को अशायर हरम कहा जाता है। इन महीनों को हरमत वाले महीने इसलिए कहते हैं कि इनमें हर ऐसे काम जो फितना, फसाद, कत्ल, गारत गरी और अमन व सुकून की खराबी का बायस हो इससे मना फरमाया गया है। अगरचे लड़ाई झगड़ा साल के दीगर महीनों में भी हराम है मगर इन 4 महीनों में लड़ाई झगड़ा करने से ख़ास तौर पर मना किया गया है। इन 4 महीनों की हरमत और अज़मत पहली शराइतों में भी मुस्लिम रही है। हत्ता के ज़माना जहालत में भी इन 4 महीनों का एहतराम किया जाता है। रजब का महीना शुरू होने पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से ये दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह रजब और शबान के महीनों में हमें बरकत अता फरमा और माह रमज़ान तक हमें पहुँचा। लिहाजा माह रजब के शुरू होने पर हमें ये दुआ या इस मफ़हूम पर मुश्तमिल दुआ मांग सकते हैं। इस दुआ से अंदाज़ा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक रमज़ान की कितनी अहमियत थी कि माह रमज़ान की इबादत को हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान से 2 माह कबल दुआओं का सिलसिला शुरू फरमा देते थे। माह रजब को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं बरकत हासिल हुई जिससे माह रजब का किसी हद तक मुबारक होना साबित होता है। माह रजब में किसी ख़ास नमाज पढ़ने का या किसी मुअय्यन दिन के रोज़े रखने की ख़ास फजीलत का कोई सबूत हासिल हदीस सही में नहीं मिलता है। नमाज और रोज़े के अतबार से ये महीना दीगर महीनों की तरह ही है, अलबत्ता रमज़ान के पूरे माह के रोज़े रखना हर बालग मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है और माह शबान में कसरत से रोज़े रखने की तरगीब हदीस में मौजूद है। माह रजब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई उम्रा अदा किया या नहीं, इस बारे में आलम मौरख़ीन की राय मुख्तलिफ हैं। अलबत्ता दीगर महीनों की तरह माह रजब में भी उम्रा अदा किया जा सकता है। इस्लाफ से भी इस माह में उम्रा अदा करने के सबूत मिलते हैं। अलबत्ता रमज़ान के अलावा किसी और माह में भी उम्रा अदा करने की कोई ख़ास फजीलत हदीस में मौजूद नहीं है। वाक़या मेराज अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़या की तारीख़ और इस साल के मुतल्लिक़ मौरख़ीन और अहल सैर की राय मुख्तलिफ हैं। इनमें से एक राय ये है कि नबूवत के 12वें साल 27 रजब को 51 साल 5 महीने की उम्र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, जैसा कि इलामा काजी मोहम्मद सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब महर नबूवत में तहरीर फरमाया है। इसरा के मैनी रात को ले जाने के हैं। मस्जिद हराम मक्का मुकरमा से मस्जिद अक्सा का सफ़र जिसका तज़किरा सूरत बनी इसराइल में किया गया है इसको इसरा कहते हैं और यहाँ जो सफ़र आसमानों की तरफ हुआ इसका नाम मेराज है। मेराज अरूज से निकला है जिसके मैनी चढ़ने के हैं। हदीस में अर्ज यानी मुझको ऊपर चढ़ाया गया है लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इस सफ़र का नाम मेराज हो गया। जिस मुक़द्दस वाक़यात को इसरा और मेराज दोनों नामों में से याद किया जाता है, इस वाक़या का ज़िक्र सूरत नजम की आयत में भी है। फिर वो करीब आया और झुक पड़ा यहाँ तक कि वो दोनों कमानों के फासले के बराबर करीब आ गया, बल्कि इससे भी ज़्यादा नज़दीक। इस तरह अल्लाह को अपने बंदे पर वही नाज़िल फरमानी थी, वही नाज़िल फरमाई। सूरतुल नजम की आयत नंबर 18-13 में वजाहत है,
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بڑی بڑی نشانیاں ملاحظہ فرمائی، اور حقیقت یہ ہے انہوں نے اس فرشتے کو ایک اور مرتبہ دیکھا ہے اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سورۃ الممتی ہے۔ اس کے پاس جنت ماویہ ہے۔ اس وقت اس بیر کے درخت کے پاس وہ چیز چھائی ہوئی تھی، آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا ہے۔ انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر قرآن کریم اور حدیث متواتر سے ثابت ہے کہ اسراء معراج کا تمام سفر صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر کوئی خواب نہیں تھا بلکہ ایک جسمانی سفر اور عینی مشاہدہ تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ مختلف مرحلے سے گزر کر اتنا بڑا سفر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے صرف رات کے ایک حصے میں مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جو اس پر پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے تو ارادے کرنے پر چیز کا وجود ہو جاتا ہے۔ معراج کا وقت پوری انسان تاریخ کا ایک ایسا عظیم، مبارک اور بے نظیر معجزہ ہے جس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر اپنا مہمان بنانے کا وہ شرف عظیم عطا فرمایا جو کسی انسان کو کبھی حاصل ہوا۔ ایک بڑی تعداد سے معراج کے واقعات سے متعلق حدیث مروی ہے۔ یہ تھی پیارے دوستو آج کی حدیث۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔